पुरानी यादें आ जाती है आंखों के सामने। मम्मी जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक तो वो उनका म्यूजिक सेंस बहुत था, और वो कुछ पता नहीं अपना ही कुछ डांस कर लेते थे। तो जब डांस होता था तो हम आपस में ही ये कर लेते थे कि अच्छा मैं ये करूंगी तो आप ये करिएगा, और इस तरह से हम लोग मतलब गाना गाते थे। दूसरों के साथ तो देयर यूज्ड टू बी अ डांस मास्टर, हमारे साथ डांस मास्टर नहीं हुआ करता था। वाओ, मतलब ये इतनी जो लेजेंडरी कोरियोग्राफी है, जो हमने सारे इतने गाने जो देखे हुए हैं आपके, दिस इज जस्ट मतलब आप लोग सेट पे जाके गाना एंजॉय कर रहे थे बस। ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता है। टू इनक्रेडिबल। We never used to. चकते फटे खिंचता करना, आहा, ओहो, बाकी दोनों गरम गाने हैं यार। बहुत अच्छा हुआ। और शम्मी जी की मुझे याद आ गई, आशा जी की याद आ गई। वो लोग तो उनका अपना एक स्टाइल था, मर्द थे वो भी। वो दिन याद आ जाते हैं बस, और एक हल्की सी मीठी सी चुभन हो जाती है। स्टेज की अपनी एक दहशत होती है, बिल्कुल सर। वो मैं जानता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, सेकंड ईयर तक पढ़ा, तो मुझे सब कहते एक वन एक्ट प्ले करेंगे, एक वन एक्ट। मैंने हाँ करूंगा, क्यों नहीं। तो कोई एजुकेशन थी, सामने की चेयर्स 10-20 सीटें सब लड़कियां बैठी थी। तो मैं जब स्टेज पे गया, मेरा हाथ कांपने लगा ऐसे, तो मैंने जेब में डाल लिया। फिर ये कांपने लगा, ये भी पैंट की जेब में डाल, फिर जेबें भी कांपने लगी, तो मैं अधूरा छोड़ के भाग गया। बहुत दहशत होती है। पर जो सर आप अपने कांपने की जो बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं कि पहली बार ही आपको लड़कियां देख के वो कांप रही होंगी, मुझे लगता है। बट जेन्युइनली हैंडसम एंड ही मैन का डेफिनेशन इज धर्म जी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, फॉरएवर। वो कुछ यादें आपको आते हैं तो हम लोग लौट जाते हैं उन दिनों में, और आपने उसको आज जिंदा कर दिया। भैया मुझे आशा मैम से कुछ बात करना है। हाँ जी जरूर। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। थैंक यू। आपकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई एंड आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो वैजंती माला जी थी, और वो डांसर भी थी। मैं स्टेज पे डांस किया करती थी, फिल्म का कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक बार लेट बिमल रॉय जी शो में आए थे, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा, तो बोला वो लड़की को बुलाओ। तो बहुत छोटी थी, मैं पहुंच गई वहां, तो उन्होंने कहा कि फिल्म में काम करोगी? मैंने कहा हाँ करेंगे। तो इस तरह से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने उनकी 2 पिक्चरों में काम किया, माँ और बाप बेटी, ये 2 पिक्चरों में काम किया। इस तरह से चलता रहा। सर आपकी फिल्मों में हमने देखा है कि आप जानवरों से लड़ते थे, शेर से लड़ते थे। इसे एक करेज भी होती है, लेकिन सोच समझ के भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। कई जगह चोटें भी खाई हैं बहुत, वो अभी दर्द करती है। 15-20 फुट से छलांग मार देना, घोड़ा लेके घोड़े को अलफ किया जी, मेरा गांव मेरा देश में। जी जी जी। तो उन्होंने कहा था घोड़ा, डाकू ने घोड़ा भेजा था, ये आपको ले आएगा अपने हमारे पास। तो उसने मुझे गिराना था वहाँ जी। तो राज खोसला जी हमारे डायरेक्टर, खन्ना जी फाइट मास्टर थे। तो मैंने खन्ना जी से कहा ये मैं करूंगा, घोड़े को अलफ करूंगा, मैं गिरूंगा नीचे। तो माया घोड़ा अलफ किया था, बंधा नीचे, तो उठे धर्म धर्म। He was really in tears. क्यों करते तुम ऐसा? किसने कहा? My God. मतलब कर जाता था मैं। इनक्रेडिबल सर, इनक्रेडिबल। अभी भी ये जुनून है कि कुछ करना है, Oh, wow. अभी भी जुनून है, और करूंगा, करके दिखाऊंगा।
जीते रहो, बहुत प्यार आपको। क्या बात है। अच्छा है, बहुत खूबसूरत। बचपन से आपकी फिल्में देखते थे सर। जी जी जी। और इंडिया के अंदर जिसको नाचना भी नहीं आता था उसको आपने नाचना सिखाया। पूरा इंडिया आपको देख करके नाचता है। सही बात है। धर्मवीर की ड्रेस पहनी है जी। तो इसमें एक धर्मवीर फिल्म का डायलॉग तो बनता है सर। बोलिए यार। जो इस रियासत का कानून है, मुझे वो कानून चाहिए, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मां के बदले मां। सब कुछ सर से सीखा है। मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। अरे ये भी अच्छा दानिश का आपसे आता है। मैंने सुना है कि आपके माता पिता दोनों कठपुतली से शोज करते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे माता पिता भी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की अपनी जिंदगी, उन्हें भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। और मुझे याद है कि हम दिल्ली में रहते थे और पैसे नहीं थे लाइट के लिए, तो दिए, तेल के दिए जला के मतलब घर में रोशनी करते थे। बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, जिद को उनकी जिद से अपनी तोड़ा मैंने। आई न माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, आई न माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, मुस्कुरा कर गए लिपट एक दिन कहते हुए बेशरम कहीं के। हो जाए आशा मैम के लिए जो जिस फिल्म का आपने गाना गाया था लव इन टोक्यो। मैम आप कितनी खूबसूरत लगी हैं उसमें। मैम इस फिल्म के साथ कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेट जॉय मुखर्जी जी मुझे लेके भाग रहे हैं और रास्ते में पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने उठा के मुझे ऐसे फेंक दिया। हाँ, और मैं धाड़ से गिरी। मैंने कहा ये भगवान ये क्या हुआ? आपको देखकर दीवाने हो गए होंगे। पता नहीं क्या था, हर बार गिरा देते थे। हमारे पंजाब में कई जगह जी सर बेवड़े हैं दारू भी। आज मौसम बड़ा बेईमान है। ऐसे ही पीनी बोतल होती है गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान। And we enjoyed this song very much there. Absolutely. पानी ये वो, और मैंने बहुत शरारतें भी की वहाँ। कुछ शूटिंग देखने आ गई थी, हमारे प्रोड्यूसर्स की वाइफ, डायरेक्टर की वाइफ सब लाइन में बैठ गई थी। जी सर। अब जट को गाना है तो मैंने कहा इनको कैसे भगाऊं, तो जो हाउस पाइप होता है ना उससे
पानी डाल के बारिश फायर करते थे। ब्रिगेड की जो होती जी। तो मैं ऐसे करके यूं घुमा दिया तो उनके बाल बनाते थे उन दोनों, सब बाल वाला ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, सब भाग गए। मैंने कहा चलो आपका, मैंने कहा आराम से कहा हाँ जी बोलो क्या करना है। लेकिन ये गाना ऐसा था कि फिर हमने धूम धड़ाका कर दिया। हमसे कुछ बोलना प्लीज। मैम, मैं आज बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी मम्मी भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है। बचपन में स्कूल में फैशन शो होते थे हमारे, तो वहाँ पे मैं सायोनारा बनती थी। जितनी बार होती थी तो मैं बनती थी। तो मैम वो गाना बहुत फेवरेट है मेरी और मेरी मम्मी की भी। तो एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ 2 स्टेप करेंगी मेरे साथ? वैलेंटाइंस डे उर्फ इंडिया में धर्म दिवस मना रहे हैं। सबके प्यार की, रोमांस की बहुत सारी कहानियां होती हैं सर। तो सर आपके कुछ प्यार मोहब्बत के किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं जवानी के किस्से तो नहीं बता सकता जी सर। लड़कपन के बताता हूँ। प्लीज बताइए ना सर। एक इन्फेचुएशन होती है उस वक्त, जी सर। मासूमियत होती है उसमें। हमारे घरों में कई दफा खूबसूरत भाभी आई हैं, दुल्हन बन के चाची आई हैं, तो हम उनको देखने के लिए बैठ जाते थे, देखते रहते थे। तो घर वाले, अरे तू क्या कर रहा है, चल बाहर तेरा क्या काम है, चल। हम देखते देखते चले जाते थे। तो इन्फेचुएशन को मैं कहूंगा कि अनोखी कशिश, अनजाना एहसास। एक नज्म है मेरी, सुन सकोगे तो सुना देता हूँ। प्लीज प्लीज सर। मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी। मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी। वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। वो तालिबा थी 8वीं की, मैं 6ठी में पढ़ता था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, ओह, नाम हमीदा था। अचानक मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता। वो चुप रहती, मैं सर झुका लेता, पांव के अंगूठे से जमीन को ढेकता रहता। वो पूछती, क्यों, सवाल हल नहीं हुआ क्या, ला दे कापी। मैं हल के देती हूँ सवाल तेरा, और देते हुए कापी लम्स उंगलियों का उसकी छू जाता, जाने क्या हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती, उदास मत हो, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना, मैं हल कर दूंगी सवाल तेरा। क्या बात है सर। वो कहते हुए चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, सवाल क्या है, ये अनोखी कशिश, ये अनजाना एहसास क्या है। फिर खुद से कहता, हमीदा, जिस दिन सवाल का मतलब समझ आ गया, हल के लिए चलाऊंगा। अब भी गाहे बगाहे उसकी मीठी याद कभी चुभन दे जाती है,
तो हंस देता हूँ खुद पर कहते हुए धर्म, तेरे मिजाजे आशिफाना का वो पहला मासूम कदम था, और वो मासूम कदम तो ता जिंदगी ना भूलेगा। क्या बात है।